इतिहास गवाह है, जब जब हकों की लड़ाई सड़कों पर आती है तब तक सत्ता की कुर्सी हिलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मूल निवासी 85.2 में और आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के कवर्धा की, जहां 17 फरवरी को न्याय की गूंज ने पूरे शहर को थाम दिया। हजारों की उम्मीदें और 3 बड़ी मांगे मूल निवासी संघ ने कवर्धा की धरती पर वो कर दिखाया, जिसकी चर्चा अब प्रदेश के गलियारों में तेज है। गांधी मैदान से लेकर कलेक्टर ऑफिस तक सिर्फ एक ही शोर था, हक दो या गद्दी छोड़ो। इस विशाल जन आंदोलन की कमान थामी थी मूल निवासी संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर जे अजित ने, जिनकी रणनीति ने सैकड़ों लोगों को एक मंच पर ला खड़ा किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे छत्तीसगढ़ मूल निवासी संघ के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट अमरजीत पटेल, जिनकी दलीलों ने भीड़ में जोश भर दिया। मुख्य अतिथि के रूप में श्याम किशोर कौशिक जी और अन्य वक्ताओं ने जब मंच संभाला तो गांधी मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यह सिर्फ एक सभा नहीं थी, यह मूल निवासियों की एकजुटता का वो प्रदर्शन था जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। और ये अभी जो अगड़ा और पिछड़ा तो लड़ाने का काम भी केंद्र सरकार कर रही है, और उसका जो था सरकारी वकील जो था वहां तुषार मेहता, क्या नाम है केंद्र सरकार का, जो भी नाम है, वो जो है चुपचाप रहा, जबकि सरकार की ओर से उसको वहां पे सीबीआई को, जज महोदय को उसको बताना चाहिए ये बिल ऐसा है वैसा है, वो चुपचाप खड़ा रहा, वो चुपचाप स्टे होने दे दिया। ये क्या संदेश देता है? ये बताता है कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार खुद चाहती है अगड़ा और पिछड़ा में तुम लोग लड़ते रहो, और मैं इसके बाद, ताकि अभी आएगा यूपी का चुनाव, फिर तमिलनाडु का चुनाव, तो वहां मैं बताऊं कि बहनों भाइयों, हमारी सरकार में SC ST OBC के लिए हमने समता बिल लेके आया, फिर उसके नाम पे वोट मांगना है। मैंने तुमको, मैंने चिट भी मेरा, पद भी मेरा, आंटी मेरे पापा का। तो ये सब राजनीति, नफरत की राजनीति, हिंदू मुस्लिम और तो मंदिर मस्जिद की राजनीति अब चलने वाली नहीं है। इसी सरकार ने पिछले 10 साल में 1 लाख सरकारी स्कूल को बंद किया है, और छत्तीसगढ़ में इसी साल ये विष्णुदेव साय की सरकार ने 10,500 स्कूल को बंद किया है। सरकारी स्कूल को ये है, इनको शिक्षा से नफरत है, क्योंकि शिक्षा रहेगा तो सवाल पैदा करने वाले नागरिक पैदा होंगे। इनको सवाल पूछने वाला नागरिक नहीं चाहिए, इनको जी सर, हाँ सर, हाँ साहब, हाँ मालिक, बस हाथ उचौला विधायक चाहिए, हाथ उचौला सरपंच चाहिए, हाथ उचौला जनपद अध्यक्ष, हाथ उचौला जिला पंचायत, ये चाहिए हाथ खड़ा करने वाला। तो यहाँ हम कौमी एकता वाले हैं, तुम कितना भी कोशिश कर लो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए, लेकिन ये भारत की तासीर है कि हम जो है लड़ने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारे नफरत में आने वाले नहीं हैं। अब तुम्हारी दुकानदारी ज्यादा दिन की नहीं है, तो इसी विष्णुदेव साय सरकार ने दारू दुकान बढ़ा दिया। इनको दारू दुकान बढ़ाना है ताकि हमारे बच्चों को नशेड़ी बनाना है, और नशेड़ी बना के उनसे दरी बिछवाना है, और डंडा उठवाना है, और मस्जिद के पास जाकर हनुमान चालीसा पढ़ाना है। इतने बड़े हनुमान के भगत है, तो जान भैया हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा और मस्जिद के पास क्यों हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो? 250 ग्राम लेके जय श्री राम, 250 ग्राम लिए बिना जय श्री राम नहीं निकलता। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मूल निवासी संघ रास्ते पर उतरा क्यों? इनकी 3 मांगे सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। पहला मांगे है UGC कानून का पूर्ण समर्थन। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि UGC के उन नियमों को सख्ती से लागू किया जाए जो शिक्षा और समानता के अधिकार को सुनिश्चित करते हैं। दूसरा, जातिगत जनगणना। यह मांग सबसे खतरनाक और चुभने वाली है। वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि जब तक गिनती नहीं होगी तब तक हक की बात बेमानी है। जिनकी जितनी संख्या भारी उतनी उनकी हिस्सेदारी, ये नारे बुलंद किए गए। तीसरा, बैकलॉग पदों की बहाली। सालों से खाली पड़े सरकारी पदों पर मूल निवासियों की भर्ती की मांग ने युवाओं के गुस्से को हवा दे दी और साफ चेतावनी दी है
दी गई कि यह बैकलॉग पद भरना ही होगा। गांधी मैदान से जब यह जन सैलाब निकला जो कवर्धा की सड़कें छोटी पड़ गई, हाथ में झंडे और जुबा पर अपने वजूद की लड़ाई, यह काफिला सीधा कलेक्टर ऑफिस पहुंचा। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर यह स्पष्ट कर दिया गया कि यह विरोध अभी थमा नहीं है, यह तो बस शुरुआत है। प्रशासनिक अधिकारियों के चेहरे पर तनाव साफ देखा जा सकता था, क्योंकि यह भीड़ सिर्फ नारे नहीं लगा रही थी, यह अपने संवैधानिक अधिकारों का हिसाब मांग रही थी। क्या सरकार मूल निवासी संघ की इन मांगों पर जो ध्यान देगी? क्या ओबीसी जनगणना और बैकलॉग पदों पर जो कोई बड़ा फैसला होगा? कवर्धा का यह जन आंदोलन छत्तीसगढ़ की राजनीति में कौन सा नया मोड़ लाएगा, यह देखना दिलचस्प है। कानून लागू करना होगा, कानून लागू करना होगा, कानून लागू करना होगा। निकली यूजीसी का कानून जो लाया जा रहा है उसको कुछ उपद्रवी लोगों ने, गैर समाजवादी समानतावादी लोगों ने इसको जो है हंगामा किया देश में, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है अभी स्थगन किया है। तो ये कानून जो है ST SC OBC के जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले होनहार छात्र हैं उनके सुरक्षा और उनको प्रोत्साहित करता है। तो इसलिए हम इस कानून का समर्थन में आज हमने कवर्धा जिले में रैली की है, और वैसे मूल निवासी संघ के द्वारा पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आज की तारीख में, आज की 17 तारीख को आंदोलन के तहत पूरे देश के जिला मुख्यालयों में हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। और हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस कानून को बहाल किया जाए, जिससे हमारे ST SC OBC के जो होनहार छात्र हैं उनको सुरक्षा और प्रोत्साहन जो है मिले। आगे इस बात को लेकर और आंदोलन करना है। देखिए, अगर मांग नहीं पूरी होती तो पूरे देश को भी हम लोग जाम करेंगे। हम लोग मूल निवासी संगठन, मूल निवासी लोग हैं, और पूरे देश को हम लोग जाम करेंगे। ठीक, क्या नाम लिखते हैं? अमरजीत पटेल, मूल निवासी छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष। इसी तरह के न्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहे मूल निवासी 85.2 में। धन्यवाद।